अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से जो भी क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स को पेश आती हैं, तो वो इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले ना आप इस बारे में सोचें कि अगर लाइट रिएक्शंस ग्लूकोज नहीं बनाते तो ये नेसेसरी क्यों होते हैं। और दूसरा ये कि अगर डार्क रिएक्शंस को लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए, फिर अंधेरे में फोटोसिंथेसिस क्यों रुक जाती है। तीसरा ये कि प्लांट एनर्जी कैप्चर और फूड फॉर्मेशन को अलग-अलग क्यों रखता है। इसी तरह के और भी मज़ीद सवाल आते हैं जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसे हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा कहते हैं। तो इनके अंदर ये वकूफ़ पज़ीर होती है। अब मेन पॉइंट ये है कि याद रखें कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काम होता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो स्टेजेस होती हैं, तो वो भी अलग-अलग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की 2 ही स्टेजेस क्यों हैं, 3, 4 या 1 क्यों नहीं है। तो इसका सादा सा जवाब है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, एक सिंगल रिएक्शन नहीं है। प्लांट एक ही वक्त में 2 मुश्किल काम नहीं करता। पहला काम लाइट एनर्जी को कैप्चर और स्टोर करना है। दूसरा काम जो वो करता है ना, वो स्टोर्ड एनर्जी से ग्लूकोज बनाता है। तो एनर्जी जो कैप्चर होती है और जो फूड फॉर्मेशन होती है, ये दोनों जो काम है ना, वो डिफरेंट जॉब्स हैं। तो इसलिए प्लांट इन्हें 2 स्टेजेस में डिवाइड करता है। तो इसकी मेन वजह ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है। इस स्टेज को डायरेक्टली लाइट चाहिए होती है। लाइट नहीं होगी तो ये स्टेज नहीं होगी। इसका मेन काम ये है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाना है, वाटर को स्पेल्ट करना है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करना है। और मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं बनता। मैक्सिमम स्टूडेंट इधर गलती कर जाते हैं कि ग्लूकोज जो है ना, वो लाइट रिएक्शन में बनता है। ग्लूकोज जो है ना, वो डार्क रिएक्शन में बनता है, जो नेक्स्ट हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने कि CO2 से ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये डार्क रिएक्शन में होता है। स्टूडेंट्स अक्सर इधर भूल जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं लाइट रिएक्शन के हवाले से। तो लाइट रिएक्शन में फूड नहीं बनता, ये सिर्फ एनर्जी प्रिपेयर करता है। सोचें जैसे बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी खुद काम नहीं करती, लेकिन बिना बैटरी के काम भी नहीं होता। तो एटीपी और एनएडीपीएच ऐसे समझें कि ये चार्ज बैटरी है। तो इस तरह हम इनको देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डार्क रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन स्टोरमा में होती है। इस स्टेज को लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं होती। डार्क रिएक्शन जो यूज़ करता है ना, उसमें एटीपी होता है, एनएडीपीएच होता है। अच्छा, मेन बात जो आपने याद रखनी है ना, वो ये होती है कि डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और उससे वो ग्लूकोज बनाते हैं। इस सारे अमल को ना कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, हम कुछ गलत फहमियां क्लियर करेंगे जो स्टूडेंट्स के दरमियान में होती हैं। वो समझते हैं कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि वो रात के वक्त होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब रात नहीं होता, ये दिन में भी होता है। बस कंडीशन ये है कि एटीपी और एनएडीपीएच जब भी अवेलेबल होंगे तो ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के दरमियान कनेक्शन क्या है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है ना, ये एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है ना, वो एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ करता है। इसलिए अगर लाइट रिएक्शन रुक जाए ना, तो थोड़ी देर बाद डार्क रिएक्शन भी रुक जाता है। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, वो समझते हैं कि जो ग्लूकोज है ना, वो लाइट रिएक्शन में बनता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो समझते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है ना, वो सिर्फ रात को वकूफ़ पज़ीर होता है, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और तीसरा ये कि सिर्फ स्टेप्स याद करते हैं, पर्पस याद नहीं करते। जो स्टूडेंट पर्पस समझ लेता है ना, तो वो आंसर खुद ही लिख लेता है। नेक्स्ट हम इसकी समरी देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, लाइट एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है ना, वो इस एनर्जी को यूज़ करके CO2 से ग्लूकोज बनाता है। दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।